क्या बीसीसीआई अब गौतम गंभीर को कोच के तौर पे हटाने वाली है? क्या गौतम गंभीर अब हिंदुस्तान के कोच नहीं रहेंगे? बेले हो सकता है, और होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है कि पिछले 27 सालों में हिंदुस्तान की टीम कभी भी श्रीलंका से नहीं हारी थी, खासकर ओडीआई फॉर्मेट में। पहली बार ऐसा हुआ कि 27 सालों में हिंदुस्तान की टीम हार गई, और ऐसे टाइम पे हारी जिस टाइम पे कोई सोच ही नहीं सकता था कि हिंदुस्तान की टीम, इंडिया की टीम श्रीलंका से हारेगी। वो टीम जो साल 2023 में वर्ल्ड चैंपियन रनरअप रही, वो टीम जो टी20 फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन है, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो टी20 फॉर्मेट पे अभी इस टाइम हिंदुस्तान से आगे हो। वो टीम एक महीने बाद जब जाती है श्रीलंका से सीरीज खेलने, तो वो सीरीज हार जाती है, एक भी मैच नहीं जीत पाती। पहला टाई हुआ, दूसरा हार गई, तीसरा हार गई, और तीसरा तो बहुत बुरी तरह हारी। तो क्या बदल गया? खिलाड़ी वही है, वही रोहित शर्मा है, वही विराट कोहली, बॉलर वही है, तमाम लोग वही हैं। बदला तो बस एक चीज, कोच। और कोच बदलने के बाद भी बस ऐसा नहीं था कि कोच बदला, कोच ने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए, ऐसी ऐसी उलटफेर की गौतम गंभीर ने कि यार तमाम बड़े बड़े दिग्गज पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी उलटफेर करने की क्या जरूरत। आपने केएल राहुल को बैठा दिया, वही केएल राहुल जो ओडीआई फॉर्मेट में एक टाइम पे कैप्टन के तौर पे होते थे, और ये कहा गया कि अगर रोहित शर्मा नहीं होंगे तो केएल राहुल ही कैप्टन होंगे। आप उन्हें बैठा देते हैं। पहला मैच उन्होंने ठीक ठाक खेला, दूसरा मैच उनसे गड़बड़ हो, तीसरे में आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। अच्छा, अगर आप ड्रॉप ही कर रहे थे तो आप ऋषभ पंत को कैसे लेके जाते हैं अपने साथ? दूसरे को आप ज्ञान देते हैं कि भैया तुम थोड़ा सा डोमेस्टिक खेलो। ऋषभ पंत ने कौन सा डोमेस्टिक खेला था? उसके बावजूद भी आप ऋषभ पंत को, जहाँ जहाँ रोहित शर्मा रहते ऋषभ पंत वहाँ सप्लीमेंट्री के तौर पर चले जाते हैं। तीसरा, आपने रियान पराग को सिलेक्ट कर लिया। उनके भी सिलेक्शन पे लोगों ने सवाल पूछा कि यार रियान पराग को सिलेक्ट करने का क्या मतलब था? और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब करो और मरो का मुकाबला था, दूसरा मैच आपको जीतना ही जीतना था, एनी हाउ जीतना था, उस टाइम आपने अर्शदीप को बैठा दिया। अर्शदीप को, वो खिलाड़ी जिसने साउथ अफ्रीका को रोक के रख दिया था, वो खिलाड़ी जिसके दम पे हम टी20 चैंपियन बने। लास्ट के कुछ क्रूशियल ओवर में उस बंदे ने ऐसा जौहर दिखाया, अपना जलवा जलाल कराया कि श्रीलंका के खिलाफ भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े दिग्गजों को उसने रोक के रख दिया। आप उसको बाहर कर देते हैं। आप किसे अंदर करते हैं, किसे बाहर करते हैं, अगर आपके अलावा कोई समझ पाए तो शायद ही ऐसा कोई हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने उलटफेर करी। उसके बाद हिंदुस्तान की टीम हार गई। जो चैंपियंस टीम इंडिया थी इस टाइम एकदम डाउन हो चुकी है। 6 महीने बाद हमें जाना है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। अगर जाते हैं, नहीं भी जाते हैं तो किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे हमारा चैंपियन ट्रॉफी मैच होगा। तो ऐसे हाल में क्या कहा जाए? बीसीसीआई कितना मौका देगी? हालांकि ये जरूरी नहीं कि एक ही मौके के बाद कुछ करे, लेकिन कम से कम 5-6 सीरीज अगर ऐसी खराब कोचिंग के अंतर्गत हारती है तो फिर बीसीसीआई कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन जरूर लेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर देना, और ऐसी अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो करके रख लीजिएगा।